Hello students, we are going to start second part chapter 6 8th class. Chapter name is combustion and flame. ज्वाला और दहन. ठीक है, दहन है आपका combustion और ज्वाला है आपका flame. इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट डाल चुके हैं. फर्स्ट पार्ट को आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा क्योंकि हमारे जो चैप्टर का बेस है वो वहीं से शुरू है. कंबस्शन क्या है सारा बताया गया है उसके अंदर. कंबस्शन के जो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हैं, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हैं, उनको एक्सप्लेन किया गया है. तो आप ये वीडियो देखने से पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा. आपके लिए काफ़ी नॉलेजफुल होगा ये चैप्टर और आपको बहुत सारी चीज़ों का इसके अंदर पता भी चलेगा जो आपके डेली लाइफ से रिलेटेड है. तो स्टार्ट करते हैं हम सेकेंड पार्ट. ये सारा हम कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो के अंदर. सेकेंड वीडियो आपकी है 6.2 एक्टिविटी से स्टार्ट. देखिए इस एक्टिविटी के अंदर क्या है. इस एक्टिविटी के अंदर आपको क्या करना है, एक कैंडल लेनी है और उसको क्या करना है, आपको जला लेना है. दिख रहा है आपको फर्स्ट यहाँ पे कैंडल को आपको क्या कर लेना है, जला लेना है. फ्लेम नज़र आ रही है ना आपको यहाँ पे. अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक चिमनी नज़र आ रही है. ये किसकी बनी है, यहाँ पे ग्लास की बनी हुई है, कांच की बनी हुई है. अब उसके बाद आपको करना क्या है, जलती हुई कैंडल को चिमनी के अंदर आपको रखना है. ऊपर से ये क्या है आपका ओपन है, ये ऊपर से जो हिस्सा है ना आपका खुला हुआ है, ये मतलब जो आपका धुआं वगैरह है वो सारा यहाँ से बाहर निकल जाएगा. इसके नीचे देख पा रहे हैं आप यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है, ये कोई क्या है हमारे पास टुकड़ा है किस चीज़ का, लकड़ियों का, जिसके ऊपर हम किसको रख देंगे, चिमनी को रखेंगे. जलती हुई किसके अंदर रखा गया है, हमारा जलती हुई कैंडल को रखा गया है चिमनी के अंदर. और यहाँ पे क्या रखे गए हैं, दो लकड़ी के गुटके रखे गए हैं और उसको क्या किया गया है, कैंडल को जलने दिया जा रहा है. तो आप क्या देखेंगे कि फर्स्ट एक्टिविटी के अंदर क्या होगा, फिर हमें क्या करना है, अभी सेकंड परफॉर्म करनी है. कंक्लूजन हम बाद में बताएंगे इसके अंदर क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है. अभी सेकंड एक्सपेरिमेंट के अंदर जो एक्टिविटी आपको नज़र आ रही है, इसमें क्या करना है आपको, जो आपको ये ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं, ये वाला जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है, ये आपको रिमूव कर देना है. और क्या करना है आपको, उस जलती हुई कैंडल के ऊपर सिंपली आपको क्या रखना है, ये चिमनी रखनी है. वही एक कैंडल है, उसी के साथ हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं. लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, जो हमारी फ्लेम है, फ्लेम के अंदर क्या क्या चेंज आ रहा है, जो जो हम चेंज करते जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट के अंदर, उसका चेंज हमारी फ्लेम पे आपको देखना है, क्या पड़ेगा फ्लेम पे. तो सेकंड के अंदर आप ऑब्जर्व करेंगे, जो हमने ब्लॉक ऑफ वुड को हटा दिया है तो हमारी फ्लेम के अंदर क्या चेंज आया है. थर्ड के अंदर क्या किया गया है, ब्लॉक ऑफ वुड तो हटा हुआ है, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, लेकिन साथ में क्या किया गया, ऊपर से जो चिमनी थी उसको क्या कर दिया गया है, ढक दिया गया है, कवर कर दिया गया है. अब तीनों ही सिचुएशन में, फर्स्ट सिचुएशन में, सेकंड सिचुएशन में और थर्ड सिचुएशन में आपको क्या डिफरेंस नज़र आया. फर्स्ट में देखिए आपको अच्छी तरह से फ्लेम नज़र आ रही है. ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे आपको अच्छी तरह से मोमबत्ती जलती हुई नज़र आ रही है. नीचे से देखो, यहाँ से थोड़ा ऊपर उठा हुआ है चिमनी, ये वाला हिस्सा, तो नीचे से क्या किसकी एंट्री हो रही है, ऑक्सीजन की एंट्री हो रही है. और यहाँ ऊपर से किसकी एग्जिस्ट हो रहा है, यहाँ से हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है वो बाहर निकल रही है. ऑक्सीजन एंटर कर रही है नीचे से और CO2 बाहर रिमूव हो रही है. तो जो जो कंडीशन चाहिए, ऑक्सीजन की जो प्रेजेंस चाहिए, वो यहाँ पे कैंडल फ्लेम को आराम से मिल रही है, इसलिए वो क्या कर रही है, अच्छी तरह से बर्न हो रही है. फ्लेम हमें अच्छी तरह नज़र आ रही है. सेकेंड पार्ट में क्या हुआ, जब हमने नीचे से ब्लॉक ऑफ वुड को हटा दिया है तो नीचे से जो हमारी एंट्री का जो रास्ता था, ऑक्सीजन की जो एंट्री का रास्ता था, वो क्या हो चुका है, ब्लॉक हो चुका है, बंद हो चुका है. बस हो क्या रहा है, यहाँ पे CO2 तो बाहर रिमूव हो रही है लेकिन ऑक्सीजन को आने के लिए रास्ता नहीं मिल पा रहा है. तो जो यहाँ से ऊपर से जो ऑक्सीजन एंटर करेगी थोड़ी बहुत, उसी की प्रेजेंस में ये कैंडल क्या करेगी, बर्न करेगी. लेकिन जो आपको यहाँ पे जो लो नज़र आएगी वो आएगी आपको फ्लिकर फॉर्म के अंदर. किस फॉर्म के अंदर, फ्लिकर. फ्लिकर का मतलब होता है टिमटिमाना, झिलमिलाना, या फिर सिंपल इसको आप बोल सकते हो, जो फ्लेम पार्ट है, जो ज्वाला पार्ट है, जो लो है, वो आपको डांस करती हुई नजर आएगी. डांस का मतलब वो आपको मूव करती हुई नजर आएगी, ये वाला पार्ट है. अब मूव करती हुई क्यों नजर आएगी, जब जब उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगी तो वो प्रॉपर बर्न करेगी, और जब उसको ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो वो क्या करना शुरू कर देगी, वहाँ से थोड़ा फ्लेम के अंदर क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी हमारी. तो किस तरह की फ्लेम नजर आएगी सेकेंड एक्टिविटी के अंदर, हमारी फ्लिकर. हमें क्या नजर आएगा, यहाँ पे जो फ्लेम है वो मूवमेंट करती हुई नजर आएगी. देखा होगा ना, जैसे हवा आती है तो हवा क्या करती है, कैंडल को बुझाने की कोशिश करती है, तो फ्लेम क्या करना शुरू कर देती है, डांस करना शुरू कर देती है. डांस मतलब वो हिलना शुरू कर देती है, तो उसको हम बोलते क्या है, उस फ्लेम को फ्लिकर फ्लेम. नेक्स्ट के अंदर देखिए क्या नजर आया आपको. नेक्स्ट में तो हमारी कैंडल बुझ ही चुकी है. क्यों बुझी कैंडल,
क्यों, ऐसा क्या हो गया यहाँ पे, ऊपर हमने क्या लगा दिया था, एक तरह से ऐसा पार्ट लगा दिया है, हमने कुछ रख दिया ऊपर ताकि हमारे ऑक्सीजन को आने के लिए बिल्कुल रास्ता ना मिले, और जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड थी वो हमारे ग्लास के अंदर ही रहेगी, जिसकी वजह से जो हमारी कैंडल जल रही थी वो कैंडल क्या हो गई है, बुझ गई है। तो सिंपली हम इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि किसी भी सब्सटेंस को जलने के लिए, और सब्सटेंस यहाँ पे इस एक्टिविटी में क्या है, देखिए क्या है, कैंडल है। आपका सब्सटेंस क्या है, कैंडल है। किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत, क्योंकि एयर के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। तो ये थी आपकी एक्टिविटी। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। यहाँ से एक बार आप सारा रीड कर लेंगे, ये वही है जो भी हमने आपको बताया है। लास्ट में कंक्लूजन है, ए पार्ट के अंदर क्या नज़र आया आपको, बी पार्ट के अंदर जो सेकंड पार्ट था उसके अंदर क्या नज़र आया, और थर्ड पार्ट था आपको क्या नज़र आया। थर्ड पार्ट में आपको बुझी हुई कैंडल नज़र आई थी, सेकंड पार्ट में आपको फ्लेम फ्लिकर्स के फॉर्म में नज़र आई थी, और जो फर्स्ट पार्ट था आपका, आपकी कैंडल क्या कर रही थी, फ्रीली बर्न कर रही थी, क्योंकि नीचे से क्या है, किस चीज़ की एंट्री हो रही थी, एयर की एंट्री हो रही थी। उसके बाद नेक्स्ट आपका We have read that sun produce its own heat and light। जैसे कि आपने सुना होगा, जो सन है वो क्या करता है, अपनी खुद की लाइट होती है उसकी, और हीट प्रोड्यूस करता है। गर्मी लगती है ना हमें, और रोशनी होती है ना जिस टाइम पे सन निकला होता है। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा, इट इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ कंबशन, क्या ये भी कोई कंबशन ही है क्या। सोचिए कंबशन है या नहीं है। यस, इट इज़ द कंबशन। अब कैसे बोलोगे आप कंबशन, कंबशन में मैंने क्या बताया था आपको, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर क्या बनता है, हीट बने, या फिर हीट और लाइट बने, दोनों बने, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंबशन बोलते हैं। तो कंबशन यहाँ पे किस तरह का कंबशन है, देखो जैसे आपका जो सन है उसके अंदर हमारा चलता रहता है न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। क्योंकि सन के अंदर क्या है, सन एक स्टार है, और स्टार के अंदर क्या है, बहुत सारी हाइड्रोजन गैस है, और वो किसके अंदर कन्वर्ट होती रहती है, हीलियम के अंदर। और किस प्रोसेस से, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस से। जब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होती है तो उस टाइम पे क्या रिलीज होती है, हीट एंड लाइट। और इसीलिए क्या बोलते हैं कि जो कंबशन है, जो आपका जो सन के अंदर कंबशन है वो कैसा है आपका, न्यूक्लियर फ्यूजन टाइप। न्यूक्लियर फ्यूजन type of combustion is found inside the sun star. In the sun, heat and light are produced by nuclear reaction। मैं बता चुकी हूँ आपको, ये हायर क्लासेस के अंदर डीपली स्टडी करेंगे इसके बारे में आप। नेक्स्ट है आपका एक्टिविटी 6.3, प्लेस अ पीस ऑफ बर्निंग वुड और चारकोल ऑन आयरन प्लेट और तवा। आपको एक आयरन की प्लेट लेनी है, या फिर एक तवा ले लीजिए जिसके ऊपर आप रोटियां पकाते हैं। उसके ऊपर आपको क्या करना है, जलती हुई लकड़ी रखनी है, या फिर चारकोल रख लीजिए, आपकी मर्जी है, कोई भी एक चीज़ रख लीजिए। फिर उसको आपको क्या करना है, किसी भी ग्लास टम्बलर से या ग्लास जार से आपको उस तवे के ऊपर जो आपने वुड या फिर चारकोल रखी है उसको आपको क्या कर देना है, कवर कर देना है। और लेकिन जो आपको टम्बलर रखना है वो आपको कैसा रखना है, ट्रांसपेरेंट, ताकि आपको नज़र आए कि जो अंदर आपने वुड रखी है या चारकोल रखा है वो जल भी रहा है या फिर बुझ गया है, ये देखना आपको। मतलब आपको चेक करना है कि वो जल रहा है या फिर बुझ गया है। डज चारकोल स्टॉप बर्निंग आफ्टर सम टाइम, क्या कुछ टाइम के बाद जो आपका सब्सटेंस जल रहा था वो बुझ गया है। कैन यू थिंक ऑफ द रीज़न वाई इट इज स्टॉप बर्निंग, क्या आप यहाँ पे सोच सकते हो कि जो हमारा सब्सटेंस जल रहा था वो बुझ किस वजह से गया है। जैसे कि आपको पता है कि किसी भी सब्सटेंस को जलने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और जैसे ही हमने जो आयरन का या फिर जो हमने ट्रांसपेरेंट ग्लास जार रखा, उससे क्या हो गया, हमारी जलती हुई जो सब्सटेंस है उसका जो कनेक्शन था किसके साथ कट ऑफ हो गया है, ऑक्सीजन के साथ। और ऑक्सीजन से कनेक्शन कट ऑफ होने के बाद क्या होगा, सब्सटेंस कुछ टाइम के लिए जलेगा, और जैसे ही CO2 इकट्ठी होती जाएगी जार के अंदर, वो क्या करना शुरू कर देगी, उस जलते हुए सब्सटेंस को बुझाना शुरू कर देगी। और एट लास्ट क्या हो जाएगा, हमारा सब्सटेंस जो जल रहा था वो बुझ जाएगा। You might have heard that when the clothes of person catch fire, the person is covered with a blanket to extinguish fire. Can you guess why? अभी आपसे पूछा गया है कि जैसे मान लिया किसी को आग लग गई है किसी आदमी के, तो क्या करेंगे, कैसे उसकी आग बुझाएंगे, पानी डाल देंगे क्या उसके ऊपर,
नहीं डालेंगे पानी, क्योंकि जो कपड़े अगर मान लिया उसने सिंथेटिक कपड़े डाले हुए हैं तो वो पूरी बॉडी के साथ चिपक जाएंगे, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी अगर हमने जलते हुए इंसान के ऊपर क्या डाल दिया है, पानी डाल दिया है। तो कैसे, कौन सा आसान तरीका है कि हम उस जलते हुए इंसान को जलने से बचा पाएँ? तो सबसे ईजी वे होता है, आपको देखिए पिक्चर के अंदर क्या नज़र आ रहा है, कंबल नज़र आ रहा है आपको। तो कंबल से क्या होगा, अगर किसी को आग लगी हुई है तो कंबल क्या कर देगा, जो ऑक्सीजन का कनेक्शन है किसके साथ, जलते हुए इंसान के साथ, उस कनेक्शन को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, और एट लास्ट क्या हो जाएगी, आपकी जो आग थी वो बुझ जाएगी। ये कंबल का काम जो हमने पीछे एक्टिविटी की है, वहाँ पे इस कंबल के सिमिलर काम कौन कर रहा था, ग्लास का टम्बलर, क्योंकि उसके ग्लास के टम्बलर ने क्या कर दिया, एक बाउंड्री बना दी थी किसके बीच में, जैसे मान लिया ये हमारा आयरन का तवा था, इसके ऊपर हमने जलता हुआ यहाँ पे रख दिया था कोल, इसको हमने कवर कर दिया ग्लास जार के साथ। तो इस ग्लास जार ने क्या कर दिया, बाहर सारी क्या है आपकी ऑक्सीजन घूम रही है, और अंदर क्या है आपकी, जैसे ये जल रहा है तो अंदर किस चीज़ की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, CO2 की, और फाइनली क्या होगा, ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाएगी और जो आपका सब्सटेंस जल रहा था वो क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। मतलब जो ये ग्लास था इसने किसका काम किया था, यहाँ पे ब्लैंकेट का काम किया था, जो सिमिलर ब्लैंकेट का काम क्या कहाँ किया जा रहा है, जो कि इंसानों में जो लगी हुई आग है उसको बुझाने के लिए। नाउ रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। अब आपसे ही पूछा इन्होंने कुछ क्वेश्चन। डज अ मैस्टिक बर्न बाय इटसेल्फ, हाउ डज इट बर्न? क्या माचिस की तिल्ली है, क्या वो अपने आप से आग पकड़ लेती है? क्या कभी देखा है कि आपने ऐसा होते हुए कि माचिस रखी हो, अपने आप से उसके अंदर क्या हो जाए, आग लग जाए? ऐसा नहीं होगा। यू मस्ट हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ पीस ऑफ पेपर। आपने पीस ऑफ पेपर को भी बर्न किया होगा। डज इट बर्न व्हेन अ मैस्टिक बर्निंग मैस्टिक इज ब्रोट नियर इट? जब एक हम जलती हुई माचिस की तिल्ली को अगर किसी पेपर के पास लेके जाएंगे तो पेपर क्या करना शुरू कर देगा, जलना शुरू कर देगा। अपने आप से जलना शुरू नहीं किया उसने, कब जलना शुरू किया, जब हम एक जलती हुई माचिस की तिल्ली को उसके पास लेके गए। कैन यू बर्न अ पीस ऑफ वुड बाय ब्रिंगिंग अ लाइट इन मैस्टिक नियर इट? जैसे आपको लकड़ी को जलाना है, क्या लकड़ी को जलाने के लिए एक माचिस की तिल्ली काफ़ी है? क्या माचिस की तिल्ली से आग लग जाएगी क्या लकड़ी को? नहीं। वाई डू यू हैव टू यूज़ पेपर एंड कैरोसिन ऑयल टू स्टार्ट फायर इन वुड और कोल? जैसे कि आपने घरों पे देखा भी होगा कि जब हम क्या करते हैं, लकड़ी को हमें आग लगानी होती है तो कुछ एक हम कागज़ के टुकड़े डाल देते हैं, फिर उसको माचिस की तिल्ली के साथ जलाएंगे, फिर वो जो कागज़ में लगने वाली आग है वो किसको जलाना शुरू कर देगी, वुड को जलाना शुरू कर देगी। या फिर उसके ऊपर हम क्या करते हैं, मिट्टी का तेल डाल देते हैं थोड़ा सा, लकड़ी को अगर जलाना है तो, और उसको फिर हम क्या कर देते हैं, उसको फिर हम आग लगा देंगे, फिर वो जलना शुरू कर देगी। हैव यू हियर्ड ऑफ द फॉरेस्ट फायर? क्या आपने जंगलों की आग के बारे में सुना है? जैसे अमेरिका वगैरह जो हमारे कंट्रीज़ हैं कई सारी, वहाँ पे क्या होता है, जंगलों के अंदर हर साल आग लग जाती है। वहाँ पे आग लगने का रीज़न क्या है, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी जहाँ पे होती है वहाँ पे जो घास होती है आपकी, जो सूख जाती है घास, वो क्या करती है, आग पकड़ लेती है, और वो आग धीरे धीरे क्या हो जाएगी, घास से कहाँ फैल जाएगी, पूरे जंगलों की तरफ, जिससे क्या होगा, हमारा बहुत सारा जो एरिया है फॉरेस्ट का वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल सच फायर। और इस आग पे जो नियंत्रण पाना या कंट्रोल पाना क्या होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। Do you have these experiences tell you that different substances catch fire at different temperature? तो हमने जितने भी एक्सपीरियंसेस पीछे शेयर किए हैं, हमने वहाँ से कंक्लूज़न निकाला है कि जो सब्सटेंस है सेम टेम्परेचर पे जलना शुरू नहीं करते। जैसे मैस्टिक है, या फिर पेपर है, या फिर लकड़ी है, या फिर ऑयल है, इन सभी को जलाने के लिए हमें अलग अलग टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि पेपर और लकड़ी का कंपैरिजन करें, पेपर में आग जल्दी लग जाएगी और लकड़ी में आग लगाने के लिए आपको थोड़ा टेम्परेचर और बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके लकड़ी के अंदर आग लगेगी। तो यहाँ से एक डेफिनेशन आई है हमारे पास, इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है, वो लोवेस्ट टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे कोई भी सब्सटेंस जलना शुरू कर देता है। जैसे आपके पास एक तो है पेपर, एक आपके पास है वुड, इसमें से किसको जल्दी जलना शुरू कर देगा, जो कम टेम्परेचर पे जलना शुरू कर देगा वो होगा आपका पेपर। और वुड को अगर टेम्परेचर ज़्यादा किया जाएगा तभी उसके अंदर आग लगेगी। तो किसका इग्निशन टेम्परेचर लो है, किसका, वुड का या फिर पेपर का? पेपर का। जल्दी कौन जल रहा है, पेपर। तो इग्निशन टेम्परेचर किसका लो हुआ, पेपर का।
किसका ज़्यादा हुआ, वुड का ज़्यादा हुआ। तो डेफिनेशन आप याद कर लेंगे यहाँ से, ऐसा लोवेस्ट टेम्परेचर जिस पे कोई भी सब्सटेंस क्या कर लेगा, आग पकड़ लेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, उस सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर। जैसे कि माचिस की तिल्ली क्या है, अपने आप रूम के अंदर रूम टेम्परेचर पे रख देंगे तो क्या आग लग जाएगी, क्या उसके अंदर नहीं लगेगी। तो उसको क्या करना पड़ता है, हमें माचिस की तिल्ली को जलाने के लिए उसको हमें करना पड़ता है रब। किसके साथ, देखते हो ना, जब माचिस जलाते हो तो जो मैच बॉक्स होता है उसके साथ उसको हम क्या करते हैं, रगड़ते हैं, और रगड़ने के बाद उसके अंदर क्या लग जाती है, आग लग जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका, वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।